HMPV वायरस को लेकर भारत में भी दहशत का माहौल है। हर रोज चीन में फैले इस वायरस को लेकर जिस तरह की डरावनी खबरें सामने आ रही है वो हर किसी में दहशत पैदा करने का काम कर रही है। और अब ऊपर से भारत में भी इस वायरस के आगमन की खबर ने लोगों को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। और निश्चित रूप से ये परेशानी की बात है कि भारत में भी अब तक 3 मामले इस वायरस के सामने आ चुके हैं। भारत में HMPV वायरस से कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा और एक 3 महीने की बच्ची संक्रमित बताई जा रही है। इसके बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में एक 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात सामने आ रही है। बता दें कि इन तीनों ही मामलों में HMPV वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में गुजरात सरकार ने इस वायरस को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुजरात में पीड़ित बच्चा मूल रूप से मोडोसा के किसी गाँव का निवासी बताया जा रहा है। बच्चे में सर्दी बुखार के लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये HMPV वायरस है क्या? तो HMPV ये वायरस मांस की नली से होते हुए लंग्स तक जाता है। गौरतलब है कि कुछ इसी तरह का वायरस कोविड भी था। दोनों के ही वायरस के लक्षण भी लगभग एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। हालांकि जहां तक बात है HMPV वायरस की, तो यह वायरस कम उम्र के बच्चों को ही ज्यादा करके संक्रमित कर रहा है। इस वायरस से संक्रमितों में खांसी के लक्षण नजर आ रहे हैं, जो बलगम के साथ होती है। साथ ही हल्का बुखार भी आता है। वहीं अगर इसके गंभीर लक्षणों की बात करें तो इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सीने में दर्द का भी एहसास हो सकता है। वैसे गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि अभी तक इस वायरस को लेकर WHO की तरफ से किसी तरह की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन चीन में फैले इस वायरस ने दुनिया भर के लोगों को चिंता में डाल जरूर दिया है। ऊपर से भारत में भी निकले 3 मामले ने तो लोगों को और भी ज्यादा डराने का काम किया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इस वायरस पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो भारत के साथ साथ कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। वैसे एक और बात आपके लिए जानना जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में हर साल ये वायरस चीन में नजर आता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा आने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि ठंड के इस मौसम में बच्चों और बूढ़ों की खासकर ज्यादा ध्यान रखें। उन्हें ठंड से बचाएं और खान पान का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि सतर्कता से बड़ी कठिनाइयों को भी मात दी जा सकती है।